नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में योगीराज भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाएगा, तो उसी में मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान की लड़ाई लड़ने वाली गुंजन शर्मा हमारे साथ में मौजूद है और इनके द्वारा लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी जाती है और अब यह हिंदूवादी नेता के नाम से भी जानी जाती हैं। तो जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से अब योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो किस प्रकार से तैयारी चल रही है और क्या कुछ कहेंगे वह जन्मोत्सव के विषय में। नमस्कार, पहले तो सभी ब्रजवासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपके आने से जो हमारे मथुरा में जन्माष्टमी के पर्व को जो 4 चांद लगे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और हम आशा करते हैं कि जैसे आज आप इसमें इतना अपना योगदान दे रहे हैं कि मथुरा की आपने छवि ही बदल दी। एक समय था जब मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व पता ही नहीं चलता था और आज वो पूरे विश्व में विख्यात हो गया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं बस आपसे या सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगी कि हमारा जो केस चल रहा है मथुरा जन्मभूमि न्यास की तरफ से, उसमें आपकी जो भी भूमिका आप कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द अपने श्री कृष्ण भगवान के मूल गर्भगृह के दर्शन कर पाएँ। वहीं जिस प्रकार से अब की बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है और लगातार जिला प्रशासन के द्वारा उस जन्मोत्सव की तैयारियां भी की जा रही हैं, तो अब की बार क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप जिला प्रशासन से एवं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से। देखिए, जिला प्रशासन से तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ कहने की ज़रूरत है, जैसा कि मुझे आज ही पता चला है कि हमारे जो जिलाधिकारी जी हैं सीपी सिंह जी, उनको मथुरा में जो कार्य कर रहे हैं वो उसके लिए एक अवार्ड मतलब एक वो लिस्ट में उनका नाम है, जो माननीय योगी जी के प्रमुख जो अच्छे कार्यकर्ता के रूप में वो निकल के आए हैं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मथुरा में इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं। उनकी सानिध्य में जो इस बार मुरिया पूर्णों का मेला हुआ है, जो हरियाली तीज का जो अब की बार जो समापन हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। इवन ये पहली बार हमने देखा कि किसी अधिकारी को कोई निचले तबका का अधिकारी जाने से रोक रहा है और उसको सम्मानित किया जा रहा है, तो इसके लिए भी मैं मथुरा का जो इस वक्त जो प्रशासन है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही अच्छे से कार्य करते रहिए, पर हमारी भी सुनिए और हमारे जो कृष्ण भगवान है उनकी जो गर्भस्थली है उसमें अगर हमें जाने का मौका दिया जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी। वहीं जिस प्रकार से अब जन्मोत्सव नजदीक है और लगातार श्री कृष्ण के भक्तों की भीड़ मथुरा में दिखाई दे रही है, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप जिस प्रकार से पूर्व में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाता था, तो वहीं आप क्या कहेंगे इसको लेकर। जी, छुट्टी तो मतलब एक दिन की तो नॉर्मली रहती है, पर हमें लगता है कि एक से ज़्यादा दिन की हो जानी चाहिए, क्योंकि जाम जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसकी वजह से कन्वीनियंट नहीं रहता लोगों को अपने ऑफिस या स्कूल टाइम से पहुंचने के लिए, तो उसके लिए एक छुट्टी बढ़ जानी चाहिए। और मैं जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उन सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बैग्स हैं उसमें ही जो अपने खाने पीने की चीज़ें उनको रखें, या जो भी कूड़ा करकट है उसे एक जगह कलेक्ट करके और उसको गार्बेज बैग्स में ही डालें, क्योंकि आपके आने की वजह से जो यहाँ मथुरा के लोगों को या यमुना जी के लिए जब हम बोल देते हैं ना कि यमुना जी की सफाई नहीं हो रही, तो देखिए कहना बहुत आसान होता है लेकिन कोई एक के बस की बात नहीं होती कि वो जाके किसी चीज़ को सफाई कर सके। मथुरा इतना छोटा शहर है तो यहाँ उपलब्धताएं उतनी नहीं है, तो मुझे लगता है जो लोग आ रहे हैं यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ अगर एक दिन में आ रही है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ की सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग कह देते हैं कि यहाँ सफाई नहीं है तो वो आप ही की वजह से नहीं है। यहाँ की इतनी जनता नहीं है जो यहाँ के गंदगी करेगी, लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं तो उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, वो कब कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ बैठ के खा रहे हैं और कहाँ गंदगी डाल रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि मथुरा में गंदगी करने से बचें, ताकि यमुना की स्वच्छता पर थोड़ा ध्यान दिया जा सके। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में गुंजन शर्मा जी। उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी भव्यता के साथ में मथुरा में मनाया जाता है, तो अब की बार भी है
एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई भव्यता के साथ में मनाया जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव प्राप्त हो, इसके लिए जहां जिला प्रशासन लगा हुआ है, वह इनके द्वारा जो आगामी श्रद्धालु हैं उनसे यह भी अपील की जा रही है कि वह यहाँ आए तो गंदगी ना फैलाएं, अपनी गंदगी को अपने पास बैग में या कचरे के डिब्बे में ही डालें। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।